इल्यूमिनाती एक ऐसा ग्रुप है जिसको लेकर कई रहस्यमय कहानियां और कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज है जो लोगों के मन में इसे लेकर एक गहरी जिज्ञासा पैदा करती है। इन सिद्धांतों में इल्यूमिनाती को एक सीक्रेट पावर के रूप में दिखाया जाता है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और ये अपने प्लान के मुताबिक एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है। और अक्सर थ्योरीज में यह भी कहा जाता है कि ये ग्रुप ग्लोबल पॉलिटिक्स, मीडिया, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। इसका मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना जहां सिर्फ कुछ लोगों का कंट्रोल हो। इल्यूमिनाती क्या है, ये अपना काम कैसे करता है और ये चाहता क्या है, तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं इसके इतिहास से। इल्यूमिनाती कई ग्रुप को दिया गया एक नाम है जो रियल और इमेजिनरी दोनों है। ऐतिहासिक रूप से यह नाम आमतौर पर बवेरियन इल्यूमिनाती को रेफरेंस करता है जो एक ज्ञान का सीक्रेट ग्रुप है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1 मई सन 1776 को बवेरिया में हुआ। बवेरिया जर्मनी का एक स्टेट है जो देश के साउथ ईस्टर्न हिस्से में मौजूद है और इसको एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति एडम वेईसहॉफ्ट थे। एडम वेईसहॉफ्ट एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर और लॉ प्रोफेसर थे। उनके विचार उस समय की ट्रेडिशनल रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ थे क्योंकि वे उस दौर की कट्टर धार्मिक मान्यताओं और पॉलिटिकल सिस्टम को ह्यूमन फ्रीडम और लॉजिक थॉट्स के खिलाफ मानते थे। स्पेशली फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया में मेन राजशाहियां शामिल थी। इन राजाओं के पास लगभग अनलिमिटेड पावर थी और वे अपने राज्यों के कानून और नीतियां बिना किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के निर्धारित करते थे। एडम वेईसहॉफ्ट के समय में बवेरिया के शासक थे चार्ल्स थियोडोर। उनका उद्देश्य था बवेरिया को ऑस्ट्रेलिया एम्पायर का हिस्सा बनाना, जो कि उनके राज्य के लोगों में डिससेटिस्फेक्शन का रीजन बना। इस वजह से चार्ल्स थियोडोर के शासन के खिलाफ कई रिबेलियन हुए जिसमें से एक इल्यूमिनाती है। और अंधविश्वास भी उस समय का एक मेन मुद्दा था। चर्च और राजशाही के बीच एक क्लोज रिलेशन था और दोनों मिलकर सोसाइटी में कंट्रोल बनाए रखने के लिए रिलीजियस एफिलिएशन का यूज करते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि आज के दिन भारत में इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है। भारत की गवर्नमेंट लोगों के साथ गेम खेल रही है धार्मिक मान्यताओं को लेकर और इसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं। वापस टॉपिक पर आते हैं। चर्च अक्सर साइंटिफिक थॉट्स को दबाता था, जैसा कि गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। साइंस और लॉजिक के कई विचारों को धर्म के खिलाफ माना जाता था और कई बार इनका प्रोटेस्ट कर साइंटिस्ट और थॉट्स को पनिश्ड किया गया। अंधविश्वास में जादू टोना, चुड़ैलों का डर और कई अनऑफिशियल रिलीजियस प्रैक्टिस शामिल थी। लोगों को इस विश्वास में रखा जाता था कि राजा का अधिकार ईश्वर द्वारा दिया गया है। इसी रीजन से लोग राजा और चर्च के सामने सवाल नहीं उठा सकते थे। लेकिन वेईसहॉफ्ट एक आर्गुमेंटेटिव डिबेट, फ्रीडम और साइंटिफिक सोच को इंपॉर्टेंस देता था। उनकी सोच थी कि सोसाइटी में सुधार लाया जा सके जिसमें अंधविश्वास और अनकंट्रोल्ड गवर्नमेंट का अंत हो। लेकिन उस समय उन्हें विद्रोही और खतरे के रूप में देखा गया, जिस वजह से सन 1785 में बवेरियन सरकार ने इस ग्रुप को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हालांकि इल्यूमिनाती की रियल ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो गई, लेकिन समय के साथ इसके चारों ओर कई मिथ और कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज फैल रही। मार्क डेइस, जो कि एक राइटर है, जैसे तर्क देते हैं कि इल्यूमिनाती आज तक जीवित है और आज भी अपना काम सीक्रेट तरीके से कर रहा है। कुछ का दावा है कि वर्ल्ड के बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग इल्यूमिनाती का हिस्सा है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नेस्टा हेलर वेबस्टर और अमेरिकी सोशियोलाइट एडिथ स्टार मिलर ने न केवल इल्यूमिनाती साजिश के मिथ को लोकप्रिय बनाया, बल्कि दावा किया कि ये एक डिस्ट्रॉय सेक्रेट सोसाइटी थी जिसने कथित तौर पर पूरी दुनिया को बांटने और शासन करने के लिए फाइनेंस कैपिटलिज्म और सोवियत कम्युनिज्म दोनों को बढ़ावा दिया। फाइनेंस कैपिटलिज्म यानी एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और इसी तरह से सोवियत कम्युनिज्म ये भी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका मेन मकसद एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना जिसमें रिसोर्सेस और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
इल्यूमिनाती से जुड़े सीक्रेट थ्योरीज में अक्सर सिंबल और साइन का जिक्र किया जाता है। इनमें पिरामिड्स, एक आंख, उल्लू और 3 बार 6 शामिल है। इन सिंबल्स को इल्यूमिनाती के सीक्रेट पर्पस से जोड़ा जाता है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर के नोट पर बना पिरामिड्स और एक आंख का इल्यूमिनाती का साइन मानते हैं। इल्यूमिनाती की साजिश में हॉलीवुड इंडस्ट्री और पॉप कल्चर का भी बड़ा जिक्र है। कई पॉपुलर सिंगर और एक्टर्स जैसे बियोंसे, जे-जी, कैटी पेरी को इल्यूमिनाती से जोड़ा गया है, क्योंकि ये अपने सॉन्ग्स वीडियो में पब्लिक परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाती के सिंबल्स और मैसेज को सीक्रेट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाती ने फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी इंडिपेंडेंस और सन 1970 की रूसी क्रांति और यहाँ तक कि 9/11 का आतंकी हमले जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। ये इंसिडेंट सोसाइटी को अनस्टेबल करने और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए की गई। ऐसा माना जाता है कि कई मशहूर हस्तियों की मौत इल्यूमिनाती से जुड़ी है, जैसे कि माइकल जैक्सन, जॉन एफ कैनेडी। इन हस्तियों ने इल्यूमिनाती के सीक्रेट मैसेज को अनएक्सेप्ट किया, इसीलिए इनको मार दिया गया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? अगर ये कायम हो जाता है तो लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना होगा? तो चलिए समझते हैं इसे गहराई से। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सबसे पॉपुलर कॉन्स्पायरेसी थ्योरी में से एक है। इसके अकॉर्डिंग इल्यूमिनाती का मेन पर्पस पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है, जिसका कंट्रोल उनके हाथ में होगा। वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि दुनिया पर एक ही ग्लोबल गवर्नमेंट रूल करेगी, जिसमें सभी नेशंस अपनी इंडिपेंडेंसी को खो देंगे। इस गवर्नमेंट का पर्पस होगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर को, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन वॉर को एंड किया जा सके और सभी लोग एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के रूल्स फॉलो करें, यानी सभी लोग गुलाम बनकर रहें। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में सभी कंट्री की मिलिट्री को खत्म करके एक मिलिट्री बनाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर नाटो, जो इल्यूमिनाती के कंट्रोल में हो। इल्यूमिनाती के कॉन्सेप्ट में यह भी शामिल है कि उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी कंट्रोल में ले रखा है। यह थ्योरी कहती है कि हॉलीवुड मूवीज, पॉप म्यूजिक और अदर मीडिया इल्यूमिनाती के सिंबल्स और मैसेज से भरे हुए हैं। मीडिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि उन्हें कुछ स्पेसिफिक नैरेटिव या प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के लिए यूज किया जा सके। यह भी कहा जाता है कि मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और मेजर बैंक इल्यूमिनाती के कंट्रोल में है और वे दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका पर्पस है एक ग्लोबल करेंसी या फाइनेंशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करना। आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक ग्लोबल करेंसी बनती है तो जो देश की मॉनेटरी पॉलिसीज पर कंट्रोल कम हो जाएगा और देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वे अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग करेंसी को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। एक ग्लोबल करेंसी होने का इफेक्ट यह होगा कि अगर किसी एरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि सभी देश एक ही करेंसी पर डिपेंड है। कॉन्स्पायरेसी थ्योरी यह भी कहती है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया एक एडवांस सर्विलांस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जाएगी। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज हर सिटीजन को मॉनिटाइज करेगी। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हर इंसान की एक्टिविटी और कम्युनिकेशंस को कंट्रोल और ट्रैक किया जा सकेगा। यानी हर इंसान और देश की एक प्राइवेसी और पर्सनल फ्रीडम होती है, जिसके बेस पर वो खुद को ताकतवर बनाता है। लेकिन इस सिस्टम में प्राइवेसी और पर्सनल फ्रीडम लिमिटेड होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक एजेंडा पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो सकता है। ये अचीव करने के लिए ये बायोलॉजिकल टैक्टिक्स, बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज या लिमिटेड हेल्थ केयर का यूज किया जा सकता है। पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का मकसद रिसोर्सेस को बेटर बनाना और सत्तावादी कंट्रोल को ठीक करना है। एक और कंपोनेंट में यह भी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रिलीजियस फ्रीडम और प्रैक्टिसेस को लिमिटेड किया जाएगा। यानी एक यूनिफाइड रिलीजन एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें अलग अलग रिलीजन बिलीफ को कंट्रोल किया जा सके। यानी इनके अकॉर्डिंग रिलीजियस यूनिफिकेशन का उद्देश्य है लोगों के इमोशन और बिलीफ को कंट्रोल करना।
ताकि उन्हें सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में आस्था रखने पर मजबूर किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो से सीख हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।